हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम मेन वर्ब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये रीअरेंजमेंट सीरीज का तीसरा मॉड्यूल है। देयर आर टोटल 5 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल पहले ही मैं पोस्ट कर चुका हूँ, दिस इज थर्ड मॉड्यूल और इसमें हम डिस्कस करेंगे मेन वर्ब के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम, गो अहेड एंड सी व्हाट इज मेन वर्ब। और हमें इसको पूरी तरह समझना ताकि हम सो दैट वी शुड नॉट डू एनी मिस्टेक्स व्हाइल डू द रीअरेंजमेंट इन अवर एग्जाम। So, dear students, we are going to discuss about third module, and we are going to in third module we will discuss about the main verb of a sentence, and this is third module. 2 module I have already posted and main verb हम discuss करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि मेन वर्ब है क्या और उसका यूज कैसे सेंटेंस में होता है। देखिए मेन वर्ब वेरी सिंपल, आपने अभी तक वर्ब सुना होगा, मेन वर्ब भी आपने सुना होगा, बट तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है ये मेन वर्ब कहाँ से आ गया, एक नया वर्ड। मेन वर्ब का मतलब है द एक्शन विच इज़ डन बाय द सब्जेक्ट, जो एक्शन सब्जेक्ट करता है वही मेन वर्ब है। इसका सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सी द एक्शन विच इज़ डन बाय द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, कम, गो, sit, read, jump, laugh, dance, sleep, distribute, cheat, weep, run, write, eat, etc. There are so many. Come, dance, play, okay, read, eat. All these are cooking, calling, talking, listening, speaking. All these are main verb. So जितने एक्शन आप करते हैं वो सारे मेन वर्ब में काउंट किए जाते हैं। अभी हमें क्या देखना है, हम देखेंगे नीचे मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है और इनका यूज कब कहाँ किया जाता है। देखिए दे मेन वर्ब इज हैविंग 6 फॉर्म। हाउ मेनी फॉर्म? 6 फॉर्म। 3 बेस मेन फॉर्म है और इस 3 से 3 और बन जाती है, टोटल 6 हो जाती हैं। और जो सारी वर्ब की फॉर्म बनती है वो बेस फॉर्म से बनती है, जिसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर देखा जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। ऐसा क्यों बोलते हैं भी बता रहा हूँ आपको मैं, जस्ट मिनट। अगली फॉर्म क्या है? फोर्थ फॉर्म, दिस इज कॉल्ड आईएनजी फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म इज अ सिंगुलर वन, इट इज़ फिफ्थ फॉर्म विच इज मेड विद द, जिसमें हम एस और एस लगाकर बनाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जब जोड़ देंगे तो फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी और फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है, याद रखें। और 6 फॉर्म कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में के पहले आप TO2 ऐड कर देंगे तो फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी, जैसे टू गो, टू कम, टू सिट, टू ईट, टू डांस, एनीथिंग लाइक दिस। फिर से देखिए वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल नंबर में होती है, इसीलिए हम इसको कभी भी किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली यूज नहीं करते अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो। स्पेशली इन सिंपल प्रेजेंट की बात अगर हम करें तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गो, कम, ईट, कट, सिट का यूज नहीं कर सकते, आपको इसमें एस लगा के यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ही गोज, सी कम्स, सी ईट्स, दे, ही कट्स, सी सिट्स। इन सब में इस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल में होती है, तो जब भी हम इसको सिंगुलर के साथ यूज करते हैं हमें एस और एस ऐड करना पड़ता है और उसी से बन जाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फाइन। सेकेंड फॉर्म, इसको पास्ट फॉर्म कहा जाता है। ये पास्ट इंडिफरेंट में यूज होती है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस में यूज होती है ओनली, इसीलिए इसको पास्ट फॉर्म कहा जाता है। और ये है थर्ड फॉर्म, इसको परफेक्ट कहते हैं क्योंकि ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है, वेदर इट इज पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। तो कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। आईएनजी फॉर्म, गोइंग, आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना। इसे इंग फॉर्म भी करते हैं, ये फोर्थ फॉर्म भी है, ठीक है। इसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूस होगा तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म आती है। फाइन। और कोई भी टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होगा तो वहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म आएगी। मीन्स जहाँ भी आपको कॉन्टिन्यूस दिखे आप फोर्थ फॉर्म का यूज कर देंगे, जहाँ भी आपको परफेक्ट दिखे वहाँ पे वर्ब थर्ड का यूज कर देंगे। क्लियर?
और टू गो जब एक ही सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक से अधिक एक्शन करता है वो, तो हम वहाँ पर टू गो का यूज करते हैं। मतलब जो मेन वर्ब है उसके बाद वाली जो वर्ब आती है उसको हम इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फाइनाइट जो वर्ब होता है वो टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट में 3 ग्रुप होते हैं, पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनिटिव। तो ये वो थर्ड है, इन्फिनिटिव है, जिसको टू लगाकर हम बनाते हैं। तो दिस इज़ अ डिवीज़न ऑफ मेन वर्ब, टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। आप इसको लर्न करेंगे और वर्ब की फॉर्म आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आपको सही वर्ब की फॉर्म नहीं पता तब भी आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी। यू विल डू ब्लंडर, मिस्टेक, और आपके सेंटेंस की मीनिंग ट्विस्ट हो जाएगी। मिस्टेक किस तरह की होती है, कभी कभी हम डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, कभी हैड के साथ हमने ING लगा दिया, वॉच के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया। तो इस तरह की सिली मिस्टेक होते हैं एंड फॉर दैट यू हैव टू लॉस द मार्क्स। अगर एग्जाम में आप करेंगे तो मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो बी केयरफुल वाइल दैट एंड यू हैव टू प्रिपेयर द वर्ब फॉर्म। प्रिपेयर करेंगे तभी आप सही कर पाएंगे। प्रिपेयर एंड यूज, यू शुड प्रिपेयर इट and keep on writing so that you can make sentences proper way with correct meaning। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सही हेल्पिंग वर्ब के साथ एक सही मेन वर्ब का ही यूज कर पाएंगे, गलत मिस्टेक्स कम होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू विल डू मिस्टेक्स एंड यू हैव टू लॉस द मार्क इन द एग्जाम। फाइन, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है। ये सारे एग्जाम्पल जो इतने भी रेड पॉइंट है ये सारे मेन वर्ब हैं। देखिए, वी आर स्टडिंग ऑनलाइन। स्टडिंग क्या है, मेन वर्ब है इस सेंटेंस का। वी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो स्टडिंग इनका मेन वर्ब। दे आर गोइंग टू द प्लेग्राउंड, दे आर गोइंग टू द प्लेग्राउंड। गोइंग यहाँ पे जाने हैं और लोग जा रहे हैं प्लेग्राउंड, तो गोइंग यहाँ पे मेन वर्ब है। चिल्ड्रन आर मेकिंग पेंटिंग फॉर स्कूल। चिल्ड्रन आर मेकिंग क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग व्हाट, दे आर मेकिंग पेंटिंग। तो मेकिंग क्या है, मेन वर्ब, उनका काम है मेन वर्ब जो है मेकिंग है। ही इज ईटिंग फास्ट फूड, ईटिंग, सी इज ईटिंग फास्ट फूड। तो सी क्या कर रही है, खा रही है, खाना मतलब ईटिंग। तो इसमें उनका मेन काम क्या है, ईटिंग। क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है फास्ट फूड। दे आर सिटिंग इन द क्लासरूम। सिटिंग बैठे हुए हैं, बैठने का काम कर रहे हैं, तो सिटिंग इस सेंटेंस का मेन वर्ब सिटिंग। This should be thief, it is not, this should be thief। thief are running, this is thief are running, thief are running। thief क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, running, तो running इनका मेन वर्ब है। she has cooked the food, cooked उन्होंने खाना बना दिया तो cooked, उसने खाना बनाया तो cooked क्या इनका मेन वर्ब। I do not pay the bill, pay बिल जमा नहीं करते तो पे इज मेन वर्क, और डू इसका हेल्पिंग वर्क। सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन द टाइम। स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड, सबमिशन करना था, सबमिशन का काम था, उन्होंने सबमिट किया। तो मेन वर्ब क्या है, सबमिट करना। फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटिंग करना, वो अपनी क्रॉप को कट कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये है इसका। तो इस तरह आपको मेन वर्ब समझ में आ गया होगा, आई होप। और दिस इज़ अ थर्ड एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और इस तरह से हमारा रीअरेंजमेंट सीरीज का 5वां मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। और आप प्लीज़ इसको देखें केयरफुली, आपको लर्न हो जाएगा। यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग दिस। वी विल एट लास्ट, जब 5वें मॉड्यूल में विल डू सम प्रैक्टिस। अभी मैं मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द, वी विल डू सम एक्सरसाइज, और हम देखेंगे चीज़ें कैसे सेट हो रही हैं, चीज़ों को कैसे रीअरेंज करना है, सेंटेंस को कैसे सही तरीके से फॉर्म करना। फाइन, सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कीप स्टडिंग एंड गुड लक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।